नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगा और बिजनेस में आप फेल नहीं होंगे। समझ में आ गया? देखे होंगे आपने कि बहुत से लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तो बिजनेस का तकनीक उनको पता नहीं रहता है, तरीका। तो हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि इसका तरीका क्या होना चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप यह देखिए कि आपको कितना पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट करना है। मतलब आप कितना पूंजी लगाना चाहते हैं, आपके पास कितना पैसा है। 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, कितना भी है। तो हम एकदम कम से कम एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख का हम बात करते हैं। समझ में आ गया? अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए कि उसमें से 50,000 रुपये, मतलब आधा पैसा जितना भी है आपके पास, आधा पैसा पहले उसमें से आप निकाल लीजिए। समझ में आ गया? आधा पैसा निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद आप आधे पैसे में, जैसे 50,000 है तो यही सिद्धांत आप मान लीजिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो 5 लाख उसमें सब निकालिए। इसमें से आपको पूरा उसका काम करना है, जैसे पैकेट बनवाना है, रॉ मटेरियल लाना है, मशीन लाना है, यह सब आपको पूरा लाना है। समझ में आ गया? आपके पास अगर 50 लाख रुपए है तो आप 25 लाख रुपए निकालिए। मतलब आधा पैसा आपको निकाल देना है। उसके बाद आपका मान लीजिए आधे पैसा में यह सब हो गया, जैसे 50,000 में आपका यह सब हो गया। बिजनेस एकदम मतलब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। ज़्यादा नहीं, 10 कुंतल 20 कुंतल, मतलब आपके पास अगर 1 करोड़ है तो 50 लाख निकालिए। समझ में आ गया? मतलब इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका 10-20 कुंतल, अगर आप ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो 100 कुंतल, 200 कुंतल, 1000 कुंतल तक आपका बनेगा। तो उसमें से आप क्या करिए, अब उसे मार्केट में ले जाने के लिए तैयार है तो आप मार्केट में ले जाइए। अब उसमें से आपको 50% नगद तो मिल ही जाएगा। मतलब अगर एक दुकान पर आप अगर 10,000 का दे रहे हैं तो 4-5 हज़ार रुपये तो आपको नगद दे ही देगा। बहुत से ऐसे दुकानदार होते हैं जो 25-50 किलो लेते हैं तो वो तो आपको पूरा नगद दे देते हैं। बहुत से ऐसे दुकानदार होते हैं कि 2-400, 2 कुंतल 4 कुंतल, मतलब 200-400 केजी अगर लेते हैं तो क्या करते हैं कि आपको थोड़ा 20% 30% आपको नगद पैसा दे देते हैं। बहुत से लोग 50% तक नगद दे देते हैं। समझ में आ गया? तो यह सब आपको देखना है। अब मान लीजिए आपने अगर मार्केट में 10,000 रुपये का अगर माल सेल किया तो 3-4 हज़ार रुपये आपके पास तो नगद आ ही जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद वो तो आपको मार्केट में उतना रखना ही पड़ेगा। थोड़ा पैसा तो आपको मार्केट में फंसा ही रहेगा। फिर आपने जो 50,000 रुपये निकाला है, इसमें से आप कम से कम 20,000 रुपये का फिर रॉ मटेरियल लाइए। समझ में आ गया? उसके बाद फिर आप मार्केट में देंगे तो जो है आप पहला वाला पैसा जो फंसा है 2-4 हज़ार, वो आपको फिर मिल जाएगा और आपके पास अभी भी 30,000 रुपये नगद बचा है। तो आप इसे रखे रहिए। उसके बाद आप इसी तरीके से माल लाते रहिए। अगर इमरजेंसी में कहीं फंस जाए, ना आपका पैसा मिल पाए, तो थोड़ा सा इसमें से आप 10-5 हज़ार और निकाल कर और फिर अपना काम स्टार्ट करें। मतलब यह नहीं है कि आपका काम बंद। और आप अगर इकट्ठा पर पूरा पैसा, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख आपने पूरा लगा दिया। उसके बाद आपने दुकानदार मतलब माल सेल किया मार्केट में और माल फंस गया, थोड़ा नगद आपको मिला, तो आप उसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, बस आपका वहीं पर ठप हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मार्केट में माल सेल कर रहे हैं तो आपको उधारी तो देना ही पड़ेगा। मार्केट में आपका पैसा फंसना तो है, निश्चित है, या तो फंसेगा ही। तो इस तरीके से आप थोड़ा अपना तकनीक लगाकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कभी नहीं फेल होंगे। समझ में आ गया? तो यही सब आपको जानकारी देना था। इस तरीके से आप करिए। जितना भी आपके पास पैसा है, जितना भी आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, उतने में से आपको आधा पैसा निकाल कर अपने पास रख लेना है और आधे पैसे में आपको स्टार्ट करना है। यही पैसा आपको फिर बाद में काम देगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
लाइक कर दें वीडियो को, और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी भी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बनेगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।